हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ये कोई ज़रूरी नहीं है पूरी रीडिंग एक लोग से ही मैच कर जाए। जितनी बातें आपको मैच करती हैं उतने ही लेना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, ऐसा सोचना है जो चीज़ ना मैच करे कि ये किसी और के लिए होगा। तो आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं। Four of Wands, okay. Then we have Five of Pentacles, okay. What else, divine, please guide me. What else? क्या messages हैं, please guide me. जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, कोई शातिर है जिसे ऐसा कर्मा मिल रहा है। पास्ट में किसी ने आपको बहुत पीड़ित किया, प्रताड़ित किया, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान किया, आपको इमोशनली ड्रेन किया, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगे आपके ऊपर, पैसे की बहुत बर्बादी हुई, आपकी इज्जत गई लोगों के बीच में। आज वो इंसान कर्मा भुगत रहा है और आपका क्या हाल है, उनका क्या हाल है, हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके जीवन में आप सभी लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी, कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के आप अपने विश यूनिवर्स से मांग सकते हैं और तुरंत ग्रैटिट्यूड शो करके उसे भूल जाना है, क्योंकि 1111 की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपके जीवन में लग्जरी आती हुई मुझे दिख रही है। कोई कार खरीदने वाले या खरीद चुके हैं, कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, वो भी पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे खुशियाँ, लग्जरी, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल येलो येलो कार्ड है। गुरु की बहुत अच्छी सी आपके ऊपर एक ब्लेसिंग बनी हुई है। बर्थ चार्ट में आपके गुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो सकती है। आपके फेवर में सारी चीज़ें काम कर रही हैं। और यहाँ पे आपके जीवन में कोई बहुत ऐसा शातिर इंसान ज़रूर रहा है, बहुत महाशातिर, शातिर नहीं महाशातिर, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसने दो लोगों को भिड़ाया ही इसीलिए कि उसे तो किसी के गले में पट्टा डालना था, किसी को अपने हिसाब से चलाना था, अपने हिसाब से नचाना था। क्या होगा आगे देखते हैं। इस इंसान के जीवन में महा तूफान मचा हुआ है। बहुत दूसरों के जीवन में लड़ा लड़ा के इसने आपके लाइफ में भी बहुत लड़ाई लगवाई है। ये कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। दो लोगों के बीच में लड़ाई लगवाना, ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है, आपके रिलेटिव्स के बीच में हो सकता है, किसी के भी बीच में। एक कोई महाशातिर इंसान है आपके जीवन में, जिसने आप में और आपके अपनों में बार बार लड़ाई लगवाई है। बीच में वो मज़े लेता रहा, बैठ के उसे मज़ा आता रहा है। बहुत शातिर, कोई उसको जान नहीं पा रहा था कि ये चीज़ें कर कौन रहा है। एक्चुअल में इसका मकसद था ये आप हो सकते हैं, आपको एक डॉगी की तरह नचाना, गले में पट्टा डालना, आपको आपके ऊपर कंट्रोल करना। आप एक फ्री स्पिरिट हो सकते हैं, अपने मन का खाते हैं, मन का करते हैं, मन का घूमते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपको आज़ाद रहना अच्छा लगता है, आप किसी के बंधन में नहीं जी सकते। ये आपने पहले ही उस इंसान को क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने अपना दिमागी खेल जो यहाँ पे खेला है, उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे
इस इंसान को कोई डिजीज़, ऐसी डिजीज़ हुई है, हॉस्पिटल्स के बहुत चक्कर काट रहा है, इसके पैसे सारे मेडिसिन्स में जा रहे, कोई हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो सकता है, हुआ है या होने वाला है, इसके जीवन में तूफान चल रहे हैं, फिर भी दिमाग इसका इतना शातिर है कि उस शातिर दिमाग को ये चलाना बंद नहीं कर रहा है। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, इसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ तबाही। आप देख सकते हो कितना गंदा, ऐसा लग रहा है इतने पॉवर्टी में इंसान चला गया, भूखमरी के कगार पे चला गया। दिमाग चलते चलते इतना दिमाग इसने चलाया कि अगर इसने कुछ काम किया होता ना इतने समय में, तो इसको बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रोथ मिली होती। पर इसने अपना दिमाग दूसरों को लड़ाने में, दूसरों को अपने कंट्रोल में करने में, दूसरों पे राज करने में, दूसरों का पैसा छीनने में, दूसरों की खुशियाँ छीनने में, इसमें ही इसने सब कुछ व्यर्थ कर दिया। अब इसके सर का ये बर्डन बन गया, इसका सरदर्दी बन गया, इसकी ही ज़िंदगी इसकी सरदर्दी बन गई। तो जो ये कर रहा था लोगों के जीवन में, इसे लग रहा था कि ये लोगों को तंग कर रहा है, इसे कौन पैदा हुआ है तंग करने वाला। एक्चुअल में ये अपना कर्मा बना रहा था, इसे पता ही नहीं था कि मैं ये जो किसी के जीवन में दुखदाई बना हुआ हूँ, किसी दो शांत स्वभाव लोगों के बीच में मैं लड़ाई झगड़े क्रिएट कर रहा हूँ, किसी का ब्रेन वॉश कर रहा हूँ, किसी के कान भर रहा हूँ या भर रही हूँ, किसी के जीवन अच्छा खासा खिलता जीवन में उजाड़ के फेंक दे रहा हूँ, तो मुझे कौन देख रहा है। अभी समझ में आ रहा है इसकी जो इस समय ज़िंदगी होगी, अच्छी खासी ज़िंदगी इसने अपने कर्मों से बर्बाद कर ली है। अब ये इतना बड़ा सरदर्द, इतना बड़ा बर्डन इसके जीवन में बन चुका है कि ये उसे झेल नहीं पा रहा है। हर जगह से इसे लोग धुतकार रहे हैं, कोई भी इस इंसान को पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी हरकतों से सब वाकिफ़ हो चुके हैं। ये दो लोगों को इसलिए भिड़ा रहा है कि जब दो लोगों को भिड़ाएगा, उसके ऊपर एहसान करेगा, तब वो उसके गले में पट्टा डाल पाएगा, उसको चेन में जकड़ पाएगा। ये ऐसा इंसान है, लोगों को अपने अंडर में गुलाम बनाने में इसे बड़ा मज़ा आता है, अपने हिसाब से नचाने में बड़ा मज़ा आता है। तो लोगों को भिड़ा इसलिए रहा है कि किसी के गले में पट्टा डालना, कोई रिवेंज ले रहा है ये इंसान। ये आपसे हो सकता है रिवेंज लेना चाहता है। पास्ट में आपने इसे मुंह तोड़ जवाब दिया होगा, जब ये आपके सामने आया होगा अपनी बदतमीजियों के साथ, आपने इसे मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो ये आपसे रिवेंज लेना चाहता है, आपके अपनों से तोड़ देना चाहता है। डिवाइड एंड रूल जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा, क्या होगा आगे, तो हो यही रहा है कि बर्डन इनके जीवन में बन चुका है। इनके जीवन में यहाँ पे डिजीज़ प्लस पैसे धन की बर्बादी, यहाँ पे और तकलीफ़ें अलग, बर्डन अलग। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे देखिए इसका घमंड चूर चूर हो रहा है। ये खुद को राजा समझता था और सबको रंक, सबको प्रजा, जो इसके पैर के नीचे सब बैठे और ये ऐसे सिंहासन में बैठे। बहुत नेगेटिव इंसान है ये। लिजर्ड देखा ना आपने, बहुत नेगेटिविटी। और ये इंसान तंत्र मंत्र भी करता है, और इसने ये चाहता था मैं ऐसे वांट लेके बैठूं, सब मेरी जी हुजूरी करते रहें, लेकिन इसका सारा सपना चकनाचूर हो गया, क्योंकि पहले ही इसने इतना ज़्यादा अपना कर्मा बनाया। अच्छे खासे लोगों का घर तोड़ दिया इसने, अच्छे खासे लोगों का पैसा इसने बर्बाद किया था। पैसे पे नज़र थी, आज इसके जीवन में एक भी पैसा नहीं। आप देख रहे हो कैसी पॉवर्टी की सिचुएशन इसकी चल रही है। बहुत बर्डन, बहुत सरदर्द। ये राजा बनने का तो सपना इसका सपना ही रह गया। ये क्राउन पहनना चाहता था, लोगों पे बहुत ज़्यादा राज करके ये क्राउन पहनना चाहता था, लोगों को स्लेव बना के अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहता था। लोग काम करें, ये बैठ के मज़े करे, लेकिन यहाँ पे सब चकनाचूर हो गया इसका पहले ही इसके सरदर्दी इसकी स्टार्ट हो चुकी है, इसकी बीमारी, इसके पैसे की बर्बादी। यहाँ 3 लोग हैं। ये बहुत गॉसिप करता था लोगों के बारे में, गलत सलत बोलना, लोगों को डिफेम करना, और आज इसके जीवन में एक पैसा नहीं है, भिखारी की तरह हो गया इंसान। और जगह जगह पे लोग इसकी गॉसिप कर रहे हैं कि लोग सोच रहे भाई ये तो राजा था, आज इतना कैसे रंक बन गया, क्या हो गया इसके जीवन में। लोग बहुत सारे इसको ताने भी दे रहे हैं, क्योंकि इसने खुद अपना कर्मा यहाँ पे ख़राब किया है। लालच, घमंड, जलन, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। पैसे की बर्बादी लोगों की किए था ना, अब इसके जीवन में भी ये लो टावर मूवमेंट भी चल रहा है। इसके जीवन में बहुत बड़ा टावर आता हुआ नज़र आ रहा है, जो ये झेल नहीं पाएगा। इसके ऊपर कोई कोर्ट केस हो सकता है, चलने वाला है, किसी से इसके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ये टावर मूवमेंट ऐसा ही आ रहा है। कोई इसके जीवन में बहुत ज़्यादा क्योस इसके जीवन में हो सकते हैं। कोई इसे किसी कानूनी पचड़े में फंसा सकते हैं, किसी कोर्ट केस में फंसा सकते हैं, क्योंकि ये लालची इंसान है, घमंडी इंसान है।
पैसे के रिगार्डिंग कुछ इसका कहीं पे लेन देन हुआ है जिसके कारण इसे कोई कोर्ट केस में फंसा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट हाउस की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे के रिगार्डिंग कुछ इसके ऊपर कोई कोर्ट केस हो सकता है। बहुत बुरे फंसा ये दूसरों के गले में पट्टा डालना चाह रहा था, मुझे तो लग रहा है इसी के गले में ही पड़ गया है पट्टा। हैंगमैन, तो उल्टा लटका हुआ इस समय, अकल काम नहीं कर रही। जब बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम्स खेल रहा था, यूनिवर्स ने उल्टा लटकाया ना जब, तब माइंड गेम्स खेलना ही बंद हो गया। अब डर रहा है कि कैसे माइंड गेम्स खेलूं, क्योंकि यहाँ पे सेहत अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य इसका बहुत ख़राब है इस इंसान का। ये जहाँ भी ये पड़ा हुआ है, इसके हेल्थ इश्यूज़ के कारण इसके ऊपर एक ब्रेक लग गया है और ऊपर से टावर मूवमेंट भी आ गया इसके जीवन में, देखो। तो यहाँ पे ये सब यूनिवर्स का खेल है। इस इंसान को रोकना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये आप एक डिवाइन सोल हो, आपको ये अपने जीवन में अपने हिसाब से नचाने की कोशिश कर रहा था। आपको अपनों से लड़ा के आपको सेपरेशन में डालने की कोशिश कर रहा था, आपकी फैमिली से, आपके पर्सन से और आपके रिलेटिव से, जो भी जिनसे भी आपका बहुत अच्छा है उन सब से आपको अलग कर देना चाहता था, कट कर देना चाहता था। आपको अकेले करके ये आपके ऊपर बंधन डालना चाहता था और आपको एक डॉगी की तरह अपने लाइफ में रखना चाहता था। उसका ये बहुत बड़ा खामियाजा भुगत रहा है। कोई कोर्ट केस भी होने वाला है जिसमें ये इस समय बीमार पड़ा हुआ है। और देखिए कितनी सारी समस्याएं इसके जीवन में आ गई, क्योंकि नेगेटिविटी देता था लोगों को, तो अभी नेगेटिविटी ही मिल रहा है। अकेला हो गया है। देखिए इसने आपके साथ धोखा भी बहुत किया है। आप इसके जीवन में बहुत लॉयल इंसान थे, लेकिन इसने आपके पीठ में खंजर घोंपा है। ये आपके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए इसने इतना सब कांड किया। और यहाँ पे देखिए इसे ऐसा लग रहा है, देखिए अंदर तो इंसान जानता ही है ना कि वो कैसा है कैसा नहीं है, बाहर बोले ना बोले पर उसकी अंतरात्मा तो जानती है। ये एक हर्मिट की एनर्जी में, बहुत दुख की एनर्जी में, इसके जीवन में सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। और यहाँ पे ये किसी पे डिपेंडेंट हो चुका है, क्योंकि बीमार है, पैसे नहीं है घर में, बर्डन अलग है, इसकी इज्जत अलग मिट्टी में मिल गई, सारा घमंड चूर चूर हो गया। और कुछ लोग, इसके 3 लोग पीछे पड़ गए हैं जो पैसे को लेके इससे क्योस कर रहे हैं और इसको धमकी भी दे रहे हो, या फिर इन्होंने कोई कोर्ट केस कर दिया इसके ऊपर। और यहाँ पे देखिए द हर्मिट की एनर्जी में है, बहुत दुखी है। और ये इसे अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये दिया लेके, लैंटर्न लेके भी अगर ढूंढे तो आप जैसा इंसान, आप जैसा लॉयल इंसान इसे नहीं मिलेगा। इसे रियलाइजेशन हो रहा है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है ये अपनी सोल। इसकी सोल इस समय हिल चुकी है, क्योंकि इसे रियलाइज़ हो रहा है कि इसने बहुत क्या ऐसा गलत क्यों कर दिया इसने। और इसे ऐसा लग रहा है कि अब क्योंकि इसके हेल्थ इश्यूज़ है, अब इसे कोई पूछ नहीं रहा है। जब तक इसके पास पैसा था, जब तक ये राजा बना फिरता था, बहुत सारे लोग इसके पास थे। जब इसके जीवन का डाउनफॉल आया ना, इसको बर्डन ही में ये चल रहा है, सब ने इसका साथ छोड़ा हुआ है। और अभी ये अपने अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है, इसको इनर वॉइस सुन रहा है, ये बहुत दुखी है कि इसने ये क्या कर दिया, कि आप जैसा इंसान इसे नहीं मिलेगा। जो इसके लिए 100% लॉयल था, उसी के साथ, उसी को इसने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, उसी के साथ इसने धोखा कर दिया, उसी के पीठ में इसने खंजर घोंप दिया। तो अभी इसे बहुत शर्मिंदगी लग रही है, अकेला है ये। यहाँ भी देखिए दुखी, डबल कन्फर्मेशन, बहुत दुखी है ये इंसान। इसे ऐसा लग रहा है आपसे जो इसका रिश्ता था ना, जो कब यानी जो भी इसका रिश्ता रहा होगा आपसे, ये बहुत ही लॉयल, आपके लिए, आप बहुत लॉयल थे इसके लिए। इसे समझ में ये बातें आ रही हैं। बहुत दुखी है, टेंशन में है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में है। आपका ही चेहरा बार बार इसके सामने आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसने एक अच्छा दोस्त खो दिया। जो भी इससे आपका रिश्ता रहा होगा, इसे लग रहा है कि इसने अपने घमंड में, अपने माइंड गेम्स खेलने में इसने क्या खो दिया। आपके जीवन में तो बहुत अच्छा, मुझे आपकी इसमें ज़्यादातर इसकी ही इस इंसान की ही वाइब्रेशन, आपके दुश्मन जो शत्रु है, इसकी वाइब्रेशन आ रही है। आपके कार्ड एक ही आया था यहाँ पे कि आपके जीवन में खुशियाँ, विश फुलफिलमेंट, आपके जीवन में लग्जरी, और दूसरी आपके जीवन में हैप्पी फैमिली बनती हुई मुझे दिख रही है। अगर इस इंसान के बहकावे में आके आपकी फैमिली
में और आप में सेपरेशन चल रहा था, आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो यहाँ पे फिर से हैप्पी फैमिली, ये हैप्पी मैरिज। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी भी होने वाली है, और अगर शादी हुई थी, आप सेपरेशन में थे, तो फिर से ये खुशियाँ लौटती हुई मुझे दिख रही है। आपके 2 बच्चे भी हो सकते हैं, यहाँ पे किड्स की एनर्जी भी आ रही है। रेनबो मीन्स बहुत सारी खुशियाँ, यानी कि आपके जीवन में खुशियाँ भरपूर होती हुई नज़र आ रही है। आपको इस इंसान की असलियत नज़र आ गई है। क्या होगा तो आपका अच्छा होगा इनका कर्मा में ये डूबते जा रहे हैं, कर्मा के कीचड़ में, ये दलदल में बुरी तरीके से इंसान डूबता जा रहा है। जजमेंट आया है भाई, आपको जजमेंट मिल रहा है। इसके जीवन में जो इसने गलत किया है, इनजस्टिस किया है, वहाँ पे जस्टिस आ रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि आप कोई गलती, इससे कोई दुश्मनी नहीं थी आपकी, सिर्फ आप पे कंट्रोल पाने के लिए इसने इतने सारे कर्म आपने बना लिए। जजमेंट ईश्वर का, एंजल्स का फरमान है, इसको यही जजमेंट मिल रहा है। इसके जीवन में जो कर्मा इसे हिट हो रहा है, टावर मोमेंट, बर्डन, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स पूरी तरीके से यहाँ दुखी है, 5 की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पे द हर्मिट, यहाँ पे द हैंगमैन। इसकी क्या दुर्दशा है, सिर्फ ये 2 कार्ड्स आपके आए हैं, बाकी सब इसकी दुर्दशा दिखा रहे कि इसके साथ हो क्या रहा है। तो यही जजमेंट इसके साथ हो रहा है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। कोर्ट केस अलग हो रहा है इसके ऊपर, कोई 3 लोग इसके ऊपर बहुत, ओ माय गॉड, जजमेंट के नीचे ही जस्टिस, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, बहुत बड़ा यहाँ पे जजमेंट भी है, जस्टिस भी है भाई। तो ये कर्मा के रूप में बैलेंस कर रहा है यूनिवर्स। इसने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया, सब बैलेंस करने पे यूनिवर्स तुला है। एक सेकंड का हिसाब, ये दोनों कार्ड्स एक साथ आ जाना आसान नहीं होता है। कुछ बहुत ही घटिया इसने किया है, जितना मुझे कार्ड्स में दिखे वो तो मैंने बताया। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो अभी तक मेरे कार्ड्स में नहीं आई हैं। तो इसने कुछ ऐसा किया है, ये दोनों कार्ड्स आने का मतलब है कि ईश्वर किस लेवल तक इसको पीड़ा देने वाले हैं, जो इसने लोगों को पास्ट में दिया है। ये तो गया भाई, 6 ऑफ सोर्ड्स है। अगर ये आपका कोई अपना था तो ये गया भाई। ईश्वर तो इसे पूरा नदी पार कराने ही वाले हैं। ये आपके जीवन से निकाल के फेंक दिया जाएगा, और कहाँ से फेंक दिया जाएगा ये मैं नहीं आपको बताऊंगी, कहाँ से फेंका जाएगा ये इंसान, क्योंकि जस्टिस जजमेंट दोनों कार्ड आना ये बहुत ही रेयर होता है जो यहाँ पे आया है। इसकी बहुत बड़ा, ये ना ऐसी जगह पे उठा के फेंक दिया जाएगा जहाँ पे ना कोई इसका जान का होगा, ना इसका पहचान का होगा। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे इसके, जहाँ पे ये इंसान सर्वाइव करना भी इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, और बहुत सारी तकलीफ़ें इसके जीवन में ये कर्मा के रूप में ये फेस करने वाला है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। ये बर्डन इसका ख़त्म ही नहीं होगा अब, ये बर्डन के साथ ही जाएगा इस दुनिया से, ये बर्डन लेके ही जाएगा। आप यहाँ पे एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में पैसों की भरमार, जितना भी इसने आपका लूटा खसोटा, या जो कुछ भी आपके जीवन में बर्बादी करवाई इसने पैसे की, या पैसे की हेरा फेरी की, यहाँ पे आपके जीवन में वो सब कुछ लौटाया जा रहा है। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको राहत दे रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको जितना जितना कर्मा मिलता जाएगा, मैं आपको 100% आप लिख लो कहीं, जितना जितना इस इंसान को कर्मा मिलता जाएगा आपके जीवन में उतना उतना सुधार होता जाएगा। इसने आपको पैसे से भी तोड़ा है, इमोशनली भी तोड़ा है, मेंटली भी इसने आपको वीक करने की कोशिश की है। ये सारी चीज़ें इसके जीवन में यहाँ पे बर्डन के रूप में, 10 ऑफ वॉन्ड्स के रूप में इसे मिल रही हैं ऑलरेडी। भाग नहीं सकता ये कहीं से। माय गॉड, आप बहुत प्योर सोल थे, इसे सडन यहाँ पे इसका कर्मा हिट हुआ है। नहीं तो कभी कभी कर्मा हिट होने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन सडन इसके जीवन में जो कर्मा हिट हुआ है ना, काफ़ी प्योर सोल आप थे। इस प्योरिटी को देखते हुए और आपकी जो सोल की आप जो अपलिफ्ट हो रहे थे, यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप किसी इंसान
की बातों को सोच के आप दुख में चले जाओ, क्योंकि आपकी सोल अपलिफ्ट हो रही है। यूनिवर्स आपको शांत देखना चाहते हैं ताकि आपकी सोल की अवेकनिंग हो सके, पर इस इंसान के कारण आप बहुत ओवर थिंकिंग में गए हो। और ये ख़त्म करने के लिए आपके सामने जस्टिस और जजमेंट दोनों यूनिवर्स रख रहे हैं, ताकि आपको ये रिग्रेट ना हो कि आपके साथ बुरा हुआ तो जस्टिस नहीं हुआ, जजमेंट नहीं हुआ। ये कारण है आपके सामने ये दोनों कार्ड आने का। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर्स में 20 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर एंड 3 नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर, अगेन 9 नंबर, 13 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स हैं आपके लिए। तो कैसे आपको रेजोनेट करते हैं आप देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे कुछ एज भी बता देते हैं आपको। किसी की एज 41 हो सकती है, 49, 50, 55, 39 एंड यहाँ पे 36 एंड 42, 50, यहाँ पे 35 भी है किसी की एज, यहाँ पे 60 किसी की एज है, 60 और 43, 56 ये एज निकल के आ रही। और अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स, उससे आपको और थोड़ा क्लू मिलेगा ये कौन हो सकता है आपके लाइफ में। ठीक है, G, L, F, गुवाहाटी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, जी है ना गुवाहाटी, एंड लुधियाना, लोनावला से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, फरीदाबाद, हापुड़ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, और यहाँ पे नागालैंड से इस रीडिंग को कोई देख रहे हैं, वृंदावन, और यहाँ पे विजयनगर, विवेक खंड, लखनऊ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, और यहाँ पे कुल्लू मनाली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। अब हम थोड़े से नेम भी देख लेते हैं। यहाँ पे किसी का नाम गौतमी हो सकता है, गिरिजा किसी का नाम हो सकता है, और लक्ष्मण किसी का नाम हो सकता है, लक्ष्मण, लक्ष्य किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे नीरू, नेहा, नवीन, नीलेश, नंदू, नितिन, और यहाँ पे कमलेश किसी का नाम हो सकता है, विमलेश, कमलेश, कमल, विमल भी किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे करण किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।